हमको लगा कि अब भागना चाहिए। हम जो सोच रहे थे वही, ये सब ठगी वाला काम है, बिना कुछ किए कैसे हो सकता है। हमने कहा कि जब बिना कुछ किए हो सकता है तो हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ, और जैसे जाने के लिए उठे उन्होंने कहा कि ठहरो, जा रहे हो तो चाय पी कर जाओ। और जैसे उन्होंने चाय के लिए बोला, वो पटना का मोरिया होटल था। मेरे को मालूम था, मैंने सुन रखा था कि यहाँ की चाय 75 रुपए की मिलती है। 2004 की बात है। 75 रुपए की चाय सुनकर हमने सोचा जीवन में कभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज पी ले, फ्री में मिल रही है। बीसी छबड़ा जी ने चाय की ऑर्डर दी, और फिर बीसी छबड़ा जी ने कहा काम क्या करते हैं। हमने बता दिया कि कपड़े की दुकान पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह से क्या क्या किए। हमने कहा सुबह से कुछ किए नहीं। जैसे ही घर से निकले, मेरा दोस्त पकड़ कर ला दिया सिम के मीटिंग में। उन्होंने कहा ठीक से याद करो तुमने क्या क्या किया। हमने कहा कि सर आज कुछ भी हमने नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, काम तो बहुत किया होगा, याद करो। मैंने कहा कि सर कुछ भी काम नहीं किए। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं किया है तो हम बताते हैं, उसके बाद तुम बताना, जोड़ना कि हम जो बताए उसके अलावा तुमने क्या क्या किया। हमने कहा बोलिए। उन्होंने कहा सुबह उठकर लैट्रिन गए हो। मैंने कहा जी गए। उन्होंने कहा कि उसके बाद पानी पिए हो। मैंने कहा जी सर पानी पिए। उन्होंने कहा उसके बाद चाय पिए हो। मैंने कहा जी सर चाय पिए। उन्होंने कहा ब्रश किए हो। मैंने कहा ब्रश किए हैं। उन्होंने कहा दाढ़ी बनाए हो। मैंने कहा दाढ़ी बनाए हैं। उन्होंने कहा नहाए हो। मैंने कहा नहाए हैं। उन्होंने कहा नहाकर कपड़ा पहने हो। मैंने कहा जी पहने हैं। उन्होंने कहा कि कपड़ा पहनने के बाद नाश्ता किए हो। मैंने कहा जी सर नाश्ता किए हैं। उन्होंने कहा कि बेटा सुबह से अभी तक इतना काम किए हो और कह रहे हो कि काम नहीं किए हैं। हमने कहा सर इसमें काम कहाँ है। उन्होंने कहा कि यही तो आरसीएम की जादू है, सुबह से जो किए हो केवल यही अगर जिंदगी भर करते रहोगे तो गारंटी है कि करोड़पति बन जाओगे। लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि इससे कैसे करोड़पति बनेंगे। तब उन्होंने एक बात कही कि देखो थोड़ा सा नजरिया बदलना है। सुबह लैट्रिन गए हो और लैट्रिन से आने के बाद किसी और हैंड वॉश से हाथ धोए हो। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि आज के बाद कल से आरसीएम के हैंड वॉश से हाथ धोना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि आने के बाद चाय पिए हो, कल तक किसी और का चाय पत्ती, आज से आरसीएम का चाय पत्ती इस्तेमाल करो। कल से तक किसी और के रेजर से दाढ़ी बनाते थे, आज से आरसीएम के रेजर से बनाओ। कल तक किसी और का टूथपेस्ट टूथब्रश इस्तेमाल करते थे, आज से आरसीएम का करो। कल तक किसी और के साबुन से नहाते थे, आज से आरसीएम के साबुन से नहाओ। कल तक किसी और का तेल मसाला यूज करते थे, आज से आरसीएम का करो। कल तक किसी और का कपड़ा पहनते थे, आज से आरसीएम का पहनो। केवल इतना करो, गारंटी है कि तुम करोड़पति बन सकते हैं। मैंने कहा कितने दिन में करोड़पति बन सकते हैं। उन्होंने कहा 20 साल में। हमने कहा सर 20 साल लगेगा करोड़पति बनने में। उन्होंने कहा कि चलो जो काम तुम कर रहे हो उसमें कितने साल में बन जाओगे करोड़पति। हमने कहा कि उसमें तो 20 जन्म में भी नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि उसमें 20 जन्म में नहीं बनोगे और इसमें 20 साल में गारंटी है। लेकिन एक काम है इसमें तुम्हारे हाथ में। इस 20 साल वाले समय को अगर तुम चाहो तो कम कर सकते हो। हमने कहा कितना कम होगा। उन्होंने कहा तुम चाहो तो इसको 20 से घटाकर 18 कर सकते हो, तुम चाहो तो 15 कर सकते हो, तुम चाहो तो 12 कर सकते हो, तुम चाहो तो इसको 10 साल भी कर सकते हो, तुम चाहो तो 5 साल भी कर सकते हो। और बहुत लोगों ने 3 साल में भी ये काम कर दिया, तू चाहो तो 3 साल भी कर सकते हो। हमने कहा अपने हाथ में है। उन्होंने कहा हाँ अपने हाथ में है। मैंने कहा अपने हाथ में है तो क्यों कोई 20 साल लगाएगा, 3 साल में क्यों नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यही तो कमाल है, अपने हाथ में है। हमने कहा कि अपने हाथ में है तो समय घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा समय घटाने के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो तुम बचपन से करते आए हो समय घटाने के लिए भी यही काम करना है। हमने कहा समय घटाने के लिए भी अपने हाथ में है और वही काम करना है जो बचपन से करते आए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा। हमने कहा क्या करते आए हैं और क्या करना है। उन्होंने कहा कि बचपन से एक काम तुम करते आए हो कि जो चीज बचपन से तुमको अच्छा लगता है अपने जानने वाले को बताते हो। एग्जाम्पल उन्होंने दिया
शंभू सर हैं? एक बार शंभू सर के लिए तालियां। खो गए थे, एक बार ऊपर हाथ करके ताली बजा दे हम सब लोग। उन्होंने कहा कि फिल्म देखते हो? हमने कहा देखते हैं। उन्होंने कहा सबसे अच्छा फिल्म? हमने कहा कि हमको सबसे अच्छा फिल्म शोले लगा था। उन्होंने कहा कि शोले पिक्चर देखने के बाद किसी को बताए थे? हमने कहा सैकड़ों लोगों को बताए थे। उन्होंने कहा तुम्हारे बताने से कोई देखने गया था? हमने कहा सैकड़ों लोग देखने गए थे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोग जब देखने गए थे तो सिनेमा हॉल वाला 5-10 टिकट फ्री दिया होगा? हमने कहा उसका गेट कीपर भी नहीं पहचानता है। उन्होंने कहा तब तुमने क्यों बताया था? हमने कहा सर मनुष्य का स्वभाव है कि जो चीज अच्छा लग जाता है अपने जानने वाले को बता देता है। उन्होंने कहा कि मैटर, अगर मैं एडवोकेट रहता तो जज से कहता मिलॉर्ड पॉइंट नोट किया जाए। क्या नोट किया जाए? कि मनुष्य को जो चीज अच्छा लगता है वो बिना पूछे अपने जानने वाले को बताता है। तुम आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करो और जो अच्छा लगे अपने जानने वाले को बताओ, तो जितना बताओगे वो 20 साल वाला संख्या उतना कम होते जाएगा, उतना कम होते जाएगा, उतना कम। हमने कहा कि सर तो अपने हाथ में है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बताना बहुत मुश्किल काम है, यह बताना बहुत मुश्किल काम है। मेरे बताने से तुम्हारे गुब्बारे में हवा तो भर गया, लेकिन जब बताने जाओगे तो लोग तुम्हारे गुब्बारे में सुई चुभोएंगे, तुम्हारा हवा निकालेंगे। तुमको अपने गुब्बारे के चमड़े को इतना मोटा करना है कि सुई के बदले कोई सुआ भी ढुकाए तो हवा न निकले। अगर तुम्हारा कांटा ढुकाने से हवा निकल जाएगा तो इस बिजनेस से आउट, नो डाउट। और अगर तुम्हारा हवा नहीं निकले तो इस बिजनेस से तीसरे साल तो करोड़पति बनोगे, दुनिया की कोई ताकत तुमको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। दोस्तों हम बताने गए, जैसे बताने गए हकीकत में वही हुआ। लोगों ने कांटा नहीं चुभाया, लोगों ने सुई नहीं चुभाई, लोगों ने पीन नहीं चुभाया, लोगों ने बड़ा बड़ा कांटा सुआ चुभाना शुरू किया। बड़े भाई को प्लान दिखाया, सर बैठिए, सर 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 बैठिए। पेट फाड़ा हुआ पेशेंट भागता नहीं, अकेली पचौनी सब बाहर गिर गए। कोई आया है? कौन आया है? नहीं कोई आया है? कौन आया है? तब कहाँ जा रहे? तब कहाँ जा रहे? अगर पेशाब लग गया हो तो लंबा लंबा 4 बार ऊपर तरफ सांस लीजिए, 2 घंटे के लिए पेशाब पैखाना रोक सकते हैं। नहीं, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए रात के बस से आप पटना से यहाँ आ रहे हैं और रात को कहीं पेशाब लग जाए, बस वाला जहाँ कहेंगे रोकेगा नहीं, तब क्या कीजिएगा? आप लंबा लंबा ऊपर की तरफ सांस लीजिए, 2 मिनट सांस लीजिए, 2 घंटे के लिए पेशाब पैखाना रोक सकते हैं। मुफ्त का दवा है, देख चेक कर लीजिए। बीसी छाबड़ा जी ने कहा कि बेटा तुम चाहो तो 3 साल में ऐसा कर सकते हो, अगर अपने गुब्बारे का चमड़ा तुमने मोटा रखा तो। हमको समझ में नहीं आई, लेकिन सबसे पहले अपने भाई को हमने आरसीएम के बारे में बताया। मेरे भाई ने लात मारकर घर से निकाल दिया। दोस्तों को बताया, दोस्तों ने फ्रॉड कहना चालू कर दिया। रिश्तेदारों को बताया, रिश्तेदारों ने इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद करने वाला काम कहा। अब मेरी हालत हो गई क्या कि जिसको जिसको बताया था आरसीएम, अब दूर से देखता था वो मुड़ जाता था। जैसे वही हालत हो गई जैसे आपके घर कोई चंदा मांगने जाता है और आप चंदा मांगने वाले को कह देते हैं कि कल आना, और कल जब दूर दिखाई देता है तो आप मुड़ जाते हैं ऐसे कि मिल जाएगा तो देना पड़ेगा। वही मेरी हालत हो गई। जो कहते थे कि प्लान तो बहुत बढ़िया है, क्या कमाल का आरसीएम बिजनेस है, कल आना, और वो कल कभी आता नहीं था। वो दूर से देखता था, मुड़ जाता था। हालत ऐसी हो गई एक दिन कि एक मेरा दोस्त कहता था कल आना, फॉर्म लेकर आना, साइन करेंगे, 1500 रुपया देंगे, इस बिजनेस को मिलकर बहुत बढ़िया से करेंगे। उसके घर जा रहे थे, सामने उसका घर था, करीब 100 मीटर पैदल जा रहे थे। मोटरसाइकिल से तेजी से निकला, मेरे सामने मोटरसाइकिल खड़ा किया, अपने घर के अंदर गया,
1 मिनट के बाद हमने जाकर कॉल बेल बजाया, उसका छोटा सा बेटा 4 साल का निकला। मैंने कहा कि बेटा पापा से बोलो अंकल आए हैं। वो लड़का अंदर जाता है और 1 मिनट में आकर कहता है कि अंकल पापा ने बोला है, अंकल को बोल दो कि पापा घर में नहीं। हम समझ गए कि बच्चा करना क्या चाहता है, हम समझ गए कि लोग मिलना नहीं चाहते। हमने बीसी छावड़ा जी को फोन किया कि सर आपने कहा था कि बिजनेस दिलों को दिलों से जोड़ता है, मेरे तो जुड़े लोग टूट रहे, मैं क्या करूं। बीसी छावड़ा जी ने कहा कि 1 सप्ताह बाद पटना आ रहे हैं, मिलो। 1 सप्ताह के बाद पटना बीसी छावड़ा जी मिले। हमने कहा कि आपसे नहीं करना है सर। उन्होंने कहा क्यों नहीं करना है। हमने कहा कि यह प्रॉब्लम है। बीसी छावड़ा जी ने एक बात कही कि बेटा अगर तू अपने बेटी की शादी करने कहीं जाता और लड़का वाला अगर इनकार कर देता तो, मैंने कहा दूसरे के पास जाते। उन्होंने कहा कि 5 लड़के वाले इनकार कर दे तो, हमने कहा 6ठे 7वें के पास जाते। उन्होंने कहा 10 इनकार कर दे तो, हमने कहा सर 11वें 12वें के पास जाते। उन्होंने कहा 50 इनकार कर दे तो, हमने कहा सर मजाक मत करो, ऊपर वाले ने मेरे को बेटी दिया है, कहीं ना कहीं इसके लिए लड़का होगा, ढूंढेंगे। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने तेरे को आशीष दिया है, तुमको करोड़पति बनाने वाले कहीं ना कहीं 2 लोग होंगे, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। हम नहीं जानते थे कि गोपाल चौधरी कहाँ रहते हैं। बीसी छावड़ा जी ने कहा कि ढूंढो, कोई जरूरी नहीं कि पहले को ढूंढोगे वही गोपाल चौधरी निकलेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरा भी नहीं निकल सकता, लेकिन कहीं तुमको 2 डायमंड चाहिए, वो मिलेगा। आज मिले या कल मिले या परसों मिले या 1-2 वर्षों बाद मिले, तो तुम्हारा काम है ढूंढो। मैंने कहा किसको ढूंढे सर। जिसको जा रहे हैं प्लान लिखाने, वो कहता है नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। उन्होंने कहा 2-4 लोग इनकार कर दिए, तू पीछे हट गया, तू निराश हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारा सपना क्या है। हमने कहा सपना तो मेरे जीवन का बस एक है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उस स्कूल में पढ़ाएं जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ना चाहें, उस टीचर से पढ़वाएं जहां मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उस कॉलेज में पढ़ाएं जहां मेरे बच्चों का सपना था, उस देश में पढ़ाएं जहां मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सपना इतना बड़ा और कमिटमेंट इतना छोटा कि 4 लोग इनकार कर दिए और तू अपने सपने को छोटा कर दिया। बेटा बताना चालू करो, 2 लोग 4 लोग इनकार कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा कैसे बताएं सर, 10-20 लोगों को बताएं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो सुबह काम करते हैं और शाम को हिसाब जोड़ते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ। कुछ लोग 1 सप्ताह में हिसाब करते हैं, कुछ लोग महीने में हिसाब करते हैं, उसको लोग बनिया करते हैं। लेकिन जो दिवाली का दिवाली हिसाब करता है उसको लोग सेठ करते हैं। तुमको छोटा बनिया बनना है कि सेठ बनना है। हमने कहा सर सेठ बनना है। उन्होंने कहा कि सेठ बनना है तो दिवाली से लेकर दिवाली तक हिसाब करो। 1 साल के बाद तो हिसाब करना कि आसिम को तुमने दिया क्या और आसिम ने तुमको लौटाया क्या। हमने कहा कैसे करेंगे। तब उन्होंने कहा कि प्रतिदिन प्लान दिखाओ, 2 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताओ, महीने में होगा 60। हमने कहा सर इतना मालूम है, इतना जोड़ लेते हैं कि 2 लोगों को डेली बताएंगे तो महीने में 60 होगा। उन्होंने कहा इतना जोड़ लेते हो तो फिर से सुन लो, प्रतिदिन 2 लोगों को बताओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, महीने में होगा 60। गारंटी है कि उसमें से समझ ही जाएंगे 2-4-8। उन्होंने कहा प्रतिदिन 2 लोगों को बताओगे, महीने में होगा 60, उसमें समझ ही जाएंगे 2-4-8। और जो 2-4-8 समझे उनको भी यही बता दो। और ऐसा बताते बताते 1 साल के बाद हिसाब करना कि तू बनिया से सेठ बन गए हो कि नहीं। दोस्तों बताना शुरू किए 2-4 लोगों को बताए। 5,000 का बिजनेस हुआ, 500 रुपए का चेक आया। अगले महीने बताए 1200 रुपए का चेक आया। या चेक बढ़ते ऐसा बढ़ा कि 13वें महीने में रॉयल्टी अचीवर नहीं टेक्निकल अचीवर हो गए थे। और 13वें महीने का मेरा इनकम था 1,12,000 रुपये। ये आज की बात नहीं है, ये 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले 13वें महीने की इनकम थी 1,12,000 रुपए। बीसी छावड़ा जी को बताए
उन्होंने कहा दिवाली से दिवाली का हिसाब करने का मजा देखा, अब तू बनिया हो कि सेठ। हमने कहा सेठ के हाथ तो सब टाटा बिरला बन जाएंगे। जब 1 साल की इनकम 93 महीने की इनकम 1 लाख हो सकती है, तो अगले 50 साल में तो हम बिरला टाटा बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि बन जाओगे, अगर ये चाहोगे तो कभी नहीं बनोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी कि हमको बिरला टाटा बनना नहीं है, अपने टीम के हजारों लोगों को बिरला टाटा बनाना है, उस दिन तुम बन जाओगे। हमने कहा कि सर समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा राजा बनना है। हमने कहा कि सर यही तो सपना है कि राजा बने। उन्होंने कहा राजा बनने का सपना है तो कभी राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर राजा बनाने का सपना है तो गारंटी है कि तुम महाराजा बन जाओगे। अब यही मैंने सपना देखा, अपने लोगों को सहायता करता रहा, लोगों को बताता रहा, टीम बढ़ते गई, बढ़ते बढ़ते इनकम बढ़ी। 1 लाख से 2 लाख महीने की हुई, 3 लाख हुई, 4 लाख की हुई, 1 महीने की इनकम 4,72,000 हुई। और अगर आप सोचते हैं, अगर इनकम से मोटिवेट आप होना चाहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसके बच्चे का क्या हाल हुआ, तो दोस्तों जिस बच्चे का 15 रुपए के लिए 15 या 45 रुपए के लिए एडमिशन नहीं हुआ था, नाम काट दिया गया था, उस एक बच्चे को पढ़ाने में मैंने 2 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च किया। और यह सब आर्थिक की बदौलत हुआ। उसने IIT रुड़की से बीटेक किया और एमटेक अमेरिका से किया। 1 करोड़ 30 लाख फीस लगी थी अमेरिका में एमटेक कराने के लिए, वहां रहने खाने पीने का खर्च अलग से। आज मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटा अमेरिका में है, एक बेटी जर्मनी में है, एक बेटी लंदन में है, एक बेटी दिल्ली में है। वो इतना कमाते हैं कि बताएंगे तो शायद आपको बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन उनकी कमाई को छोड़ दे। इस RCM से मेरे घर में अभी तक 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा आ चुका है। अच्छा लग रहा है? इनकम अच्छी है।